नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर से आपका करंट अफेयर्सपुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको आर्टिकल्स अनुच्छेद पढ़ाया जा रहा है, जो कि ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, पहले पार्ट में आपको 1 से लेकर 11 तक आर्टिकल्स आपको याद करा दिया गया है, चित्र के माध्यम से, ट्रिक से आपको याद करा दिया गया है। दोस्तों, ये आपका दूसरा पार्ट है, ध्यान दीजिए। पहला क्या है आपका, मूल अधिकारों का परिभाषा। किस आर्टिकल में है दोस्तों? आर्टिकल 12 में है। ये कैसे याद होगा, ध्यान दीजिए। यदि मूल अधिकारों का परिभाषा यदि आपको याद करना है तो आपको उसको बार बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको मूल अधिकारों का जो परिभाषा आपको याद करना है उसको आप कई बार जब बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, तो आपको ये याद हो जाएगा। तो बार बार बोलेंगे, तो बार बार से आपको 12, जब आप 12 पढ़ेंगे तो 12 शब्द आपको मिल जाएगा। बार बार पढ़ेंगे तो 12 देखिए शब्द आ रहा होगा। तो तो आप याद कर सकते हैं, मूल अधिकारों का परिभाषा 12 में है। ठीक है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। मूल अधिकारों का परिभाषा आर्टिकल 12 में है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल किस में है? 14 में है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके स्टार आप बना लीजिएगा, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ? विधि के समक्ष समानता। कानून के जो सामने होते हैं लोग, कानून के सामने सभी समान होते हैं। ठीक है, कानून ये नहीं देखता कि आप अमीर हैं, गरीब हैं, ठीक है, आप छोटे जात के हैं, आप ऊंचे जात के हैं, ठीक है, आप प्रधानमंत्री, आप राष्ट्रपति है, कानून के आगे सब समान होते हैं। इसका मतलब ये है विधि की समक्ष समानता, सब बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल किस में है? आर्टिकल आपके 14 में ये बताया गया है। ये याद कैसे होगा, ध्यान दीजिए। ये जज साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, इनके सामने जो जज साहब जो बैठे हुए हैं, इनके सामने सभी लोग समान हैं। ठीक है, इनके सामने क्या है? सभी लोग समान है। ये जज साहब ये नहीं देखते कि कौन अमीर है कौन गरीब है। ठीक है, इनको बस न्याय देना है। तो ध्यान दे दोस्तों, ये जज साहब जो बैठे हुए हैं, इनके सीट में ये देखिए, सीट ऐसे बना होता है, तो सीट में ये देखिए 1 बना हुआ है दोस्तों, ये देखिए 4 बना हुआ है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, 1 बना हुआ है ऐसे करके, और ऐसे करके 4 बना हुआ है दोस्तों। तो आप ऐसे करके 14 याद कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? विधि के समक्ष समानता। आप आर्टिकल 14 ऐसे करके दोस्तों इस चित्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। यदि आप यदि दोस्तों इस चित्र को यदि आप बना लेते हैं बुक पर, आप इसको 2-4 बार देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए आर्टिकल 14 आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? यदि आपको दोस्तों वीडियो 1% भी अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, लोग क्या करते हैं? धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे लोग क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। जो गरीब हैं उनको गलत निगाह देखते हैं। ठीक है, कोई जो अमीर है उनको गलत निगाह, अलग अलग निगाह से देखते हैं। मतलब सभी का क्या है? भेदभाव है हर जगह। तो जो क्या है, जो गांधी जी, आप लोग सुने होंगे, गांधी जी चरखा चलाते थे। ये चरखा जो चलाते थे गांधी जी, ये चरखा आप लोग को दिख रहा होगा, जो गांधी जी चरखा चलाते थे, तो जो व्यक्ति चरखा चलाते हैं उनको भी एक अलग निगाह से देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो चरखा चलाते हैं, यदि ये चरखा न चलाएं, यदि ये रेशम का काम न करे, तो हम लोगों को क्या कपड़ा कैसे मिलेगा? तो सभी का जरूरी है, सब लोग समाज में सभी का रहना जरूरी है। ठीक है, सब लोग एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ध्यान दीजिए, चरखा में दोस्तों क्या बना हुआ है? ये ऐसे 5 बना हुआ है दोस्तों, और ऐसे ये 1 बना हुआ चरखा में। तो आप ऐसे करके 15 याद कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए 1 बना हुआ है, आइए दोस्तों देखिए 5 ऐसे बना हुआ है। आप ऐसे करके 15 याद कर सकते हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव में आपकी चरखा आ गया। ऐसे चरखा चित्र दोस्तों यदि बना लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलोगे। पेपर में बैठोगे तो आपको 100% याद आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या है? लोक नियोजन, नौकरी के विषय का अवसर। ठीक है, यदि नौकरी आएगा तो सभी को नौकरी लेने का अवसर सभी के लिए रहेगा। ठीक है, चाहे वो नाव चलाने वाला ही क्यों ना हो। ठीक है, नाव यदि चला रहा है, ठीक है, इन नाव चलाने वाला यदि कोई व्यक्ति है, यदि नौकरी आता है तो
तो इस नाव चलाने वालों को भी नौकरी का अवसर मिलेगा दोस्तों। तो आपको समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, 9 में क्या बना, ये 1 बना हुआ है दोस्तों, और ये क्या है, ये 6 बना हुआ है। तो क्या है, 16, आर्टिकल 16 में कहा गया है, क्या है, नौकरी का अवसर आर्टिकल 16 में है दोस्तों। ऐसे करके याद कर सकते हैं। यदि नौकरी आता है तो नाव चलाने वाले को भी नौकरी मिलेगा। तो नाव को यदि आप नाव का याद कर लेते हैं तो नाव से आपको 16 याद हो जाएगा दोस्तों, आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये याद हो गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिर क्या है, छुआछूत का अंत, ठीक है, ये किस आर्टिकल में है, 17 में है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, छुआछूत का अंत, ठीक है, ये किस में है, आर्टिकल 17 में है। तो ध्यान दीजिए, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, बहुत पतला सा कोई व्यक्ति खड़ा है ऐसे, और ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। जब ये व्यक्ति इसके पास जाने लगा तो इसने क्या किया, अपना इसे हाथ दिखाया कि भैया आप मेरे से क्या करो, एक हाथ दूर रहो। ये व्यक्ति कोई खड़ा है, आपको ये कोई व्यक्ति दिख रहा होगा दोस्तों, पतला सा है। तो ये व्यक्ति जब इसकी तरफ बढ़ने लगा, ठीक है, ये व्यक्ति जब इसके तरफ बढ़ने लगा तो इस व्यक्ति ने क्या किया, ऐसे हाथ कर दिया कि मेरे से तुम क्या नाम है कि आप एक हाथ दूर रहो। इस व्यक्ति ने क्या ऐसे हाथ कर दिया, ये व्यक्ति इसी जगह खड़ा हो गया, इसके पास नहीं गया। यदि दोस्तों ये चित्र आप याद कर ले तो आपको 17 याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1 बना हुआ है, ऐसे करके 7 बन गया है। तो आर्टिकल 17 में छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। आप ऐसे करके दोस्तों याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, उपाधियों का अंत। उपाधि क्या होता है, जो पहले क्या लोगों को उपाधि दी जाती थी, सर का उपाधि, महोदय का उपाधि, ठीक है, तमाम उपाधि दी जाती थी। उससे क्या होता कि इससे ये होता था कि लोग अलग दिखते थे, लोग अलग बिग दिखते थे, बड़े आदमी दिखते थे। यदि किसी के पीछे किसी के आगे उपाधि लग जाता था, लोग उसको बड़ा मानते थे, बिग मानते थे कि ये बिग व्यक्ति है, बहुत बड़ा व्यक्ति है। तो क्या मानते थे लोग, उपाधि लगने के बाद लोग क्या मानते थे, बिग मानते थे कि ये बड़ा व्यक्ति है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बिग में क्या बना, ये 1 बना हुआ है, और ये क्या है, ये 8 बना हुआ है। तो आप ऐसे करके 18 याद कर सकते हैं। उपाधियों का अंत किस में हुआ है, आर्टिकल 18 में हुआ है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार बना लीजिएगा, ये पेपर में अक्सर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है, 19 में है। स्वतंत्रता पूछता है किस में है, 19 से। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, व्यक्ति को क्या ड्रिंक करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति बाहर जाकर, ये देखिए क्या है, आपका ये ग्लास है, तो ग्लास में क्या है, व्यक्ति ड्रिंक करता है। तो हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो जाकर ड्रिंक कर सकता है, ठीक है, उसके कोई रोक टोक नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये देखिए 1 बना हुआ है दोस्तों, और ये देखिए ऐसे करके 9 बना हुआ है। 1 बना है और ऐसे करके 9 बना है। आप ऐसे ड्रिंक से आप 19 याद कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 2 सेकंड दोस्तों। क्या है नेक्स्ट, क्या है, बोलने की स्वतंत्रता। दोस्तों आप लोग को बस 19 याद हो गया होगा, बस आप लोग को ए याद करना है, ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये कैसे याद होगा, बोलने की स्वतंत्रता। बोलने का मतलब कि कहने का तात्पर्य व्यक्ति चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, उससे कोई नहीं रोकेगा। तो चिल्ला चिल्ला जब बोलेगा दोस्तों, तो इसके दोस्तों देखिए इसके मुंह में ए बन गया है ऐसे। जब वो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा मुझे बोलने की स्वतंत्रता है, तो मैं चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा। तो ऐसे चिल्ला चिल्ला जब बोलता है दोस्तों, तो इसके मुंह में ए बन जाता है। तो इससे क्या है, बोलने की इससे क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शांतिपूर्वक। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो दोस्तों क्या, हथियार बिना, ये क्या है आपका, हथियार ही तो है। ऐसे ऐसे क्या होता है, बंदूक क्या होता है, गन ऐसे ही होता है, ऐसे पकड़ने वाला होता है। तो आपको गन लेकर नहीं आना है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होकर और सभा करने की स्वतंत्रता है। आप ऐसे करके गन नहीं ला सकते। गन में देखिए दोस्तों ऐसे बी बना हुआ है, ऐसे बी बना हुआ है। आप ऐसे करके आप याद कर सकते दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये क्या है, संघ। आप संघ यदि आपको बनाना है, आपका पूरा फैमिली की या कोई ग्रुप बनाना है, तो आप ऐसा एक जगह बनाइए,
ठीक है। इसी के अंदर आप लोग क्या है अपना ऐसे ग्रुप बनाकर आप लोग एक जगह बना के ऐसे आप संघ बना सकते हैं। तो ग्रुप जब ऐसे बनाएंगे आप तो इसमें देखिए दोस्तों ऐसे सी बन गया है, सी के आकार का आप ग्रुप बनाएंगे ऐसे करके, तो ऐसे सी आप याद कर सकते हैं, संघ बनाने की स्वतंत्रता। फिर क्या है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। ये कैसे याद होगा, देश के किसी भी क्षेत्र में आप जाकर अपना खटिया बिछा सकते हैं दोस्तों। ये क्या है मेरा खटिया है, ये क्या है मेरा सोने वाला खटिया है। देश के किसी भी कोने में जाकर अपना खटिया बिछाकर हम ऐसे क्या कर सकते हैं दोस्तों, सो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। आप बम्बई दिल्ली जाकर ऐसे आप खटिया अपना ले जाइए, बिछाकर सो जाइए। तो खटिया में ध्यान देखिए दोस्तों ये क्या ई बना हुआ है ऐसे करके, ऐसे करके दोस्तों ई बना हुआ है खटिया में। ध्यान से देखिए दोस्तों आपको ई दिख रहा होगा, तो आप ऐसे करके इसको याद कर सकते हैं। फिर क्या है व्यापार एवं जीविका चलाने, किसमें है दोस्तों 19 जी में है। तो ये जी कैसे याद होगा ध्यान दीजिए। तो जी माने क्या होता है गुड्स, गुड्स को क्या कहते हैं माल कहते हैं। माल से क्या किया जाता है, माल से व्यापार किया जाता है। ठीक है, माल से क्या किया जाता है, माल से व्यापार किया। जी माने क्या होता है गुड्स, गुड्स को इंग्लिश में माल बोलते हैं, माल से क्या किया जाता है व्यापार किया जाता है। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए 19 जी में कहा गया है दोस्तों। ठीक है, आपको मेरे हिसाब से ये सब कुछ याद हो गया होगा। ठीक है, आप इसको कई बार देखिए, इस चित्र जरूर बनाइएगा दोस्तों। चित्र के माध्यम से आप यदि कई बार रिवीजन कर लेंगे आप कभी भी नहीं बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, यदि आपको वीडियो दोस्तों 1% में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।